हेलो भाई लोग, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाए हैं फिर से एक क्वेश्चन जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स क्लास 12 से मैंने लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसकी एनर्जी दी गई है, आर बीइंग स्केटर्ड बाय अ थिन कॉपर, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 29। फॉइल हो गया। ठीक है, अप टू व्हाट क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। कैन दीज पार्टिकल्स रीच द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर। ठीक है, सेकेंड टाइम से मुझे पूछ रहा है कि अगर इफ़ देयर बी प्रोटॉन्स ऑफ अ सेम एनर्जी देन, तो अगर कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल की जगह पर हम प्रोटॉन ले आएँ तब इसका आर नॉट कितना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया, एनर्जी एनर्जी इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपको जेड दिया गया है जो कि 29 के फॉर्म में है और आपसे आर नॉट पूछा है। तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया तो उसमें आर नॉट मैंने बताया। तो आर नॉट कितना हो जाएगा हमारा, आर नॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के फिर 2 ZE² बाई में एनर्जी। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। 2 तो यहाँ पर आ गया और Z हमारा 29 हो गया और E² हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। और अंडर में नीचे क्या आ जाएगा, एनर्जी। एनर्जी कितनी है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे आंसर मिल जाएगा। तो आर नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं सबसे पहले इसको करो 9 2 जा 18 हो गया, इंटू में ये 29 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, और फिर हमने 1.6 की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2.56 इंटू 10 पावर यहाँ पर देखो 19 2 जा कितना हो जाएगा, -38 और ये वाला 13 और ये 9 ऊपर जाएगा प्लस का 22 के फॉर्म में और नीचे हमारा आ जाएगा क्या, एनर्जी। एनर्जी हमारी कितनी है, 8। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और आर नॉट, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर का ही यूज कर लीजिए। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके पूरा लिखें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो कोई टफ कैलकुलेशन है नहीं, अब इजी है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पहला वाला आंसर आ गया, तो इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो भैया जब ये सेपरेट हो जाइए